स्वागत है आप सभी का 2067 में। तो मूवी में सबसे पहले दिखाया जाता है कि ईयर 2047 चल रहा होता है और पूरी दुनिया लगभग नष्ट हो चुकी होती है। एक एक करके सारी कंट्री ख़त्म हो रही होती है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही बचता है। और इंसानों को जिंदा रहने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि पृथ्वी से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। इसलिए सब क्रोनिकॉप नामक कंपनी के द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन मास्क यूज करके जिंदा रह रहे होते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर रिचर्ड वाइट और अदर साइंटिस्ट मिलकर एक टाइम मशीन बना रहे होते हैं ताकि वे भविष्य में किसी से कांटेक्ट कर सके अगर कोई जिंदा बचा हो तो, और उनसे ये पूछ सके कि उन्होंने इस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। और वे कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर रिचर्ड वाइट को फ्यूचर से एक मैसेज रिसीव होता है सेंट ईथन वाइट। ईथन वाइट डॉक्टर रिचर्ड वाइट का बेटा होता है। ये देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर की बीवी का मर्डर हो जाता है और ईथन वाइट पर भी हमला होता है, लेकिन वहाँ जॉर्ज आकर ईथन वाइट को बचा लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर ईथन बड़ा हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड चेंती जो बीमार होती है, लेकिन उसका कोई क्योर नहीं मिल रहा होता है क्योंकि पृथ्वी से ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है। वो अपने काम में ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सारे ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड करवा सके। एक दिन इन दोनों भाइयों को क्रोनिकॉप कंपनी बुलाती है और कंपनी की हेड ईथन को कहती है कि उन्हें 474 साल पहले फ्यूचर से एक मैसेज रिसीव हुआ है सेंट ईथन वाइट। यह देखकर ईथन भी चौंक जाता है और इधर कंपनी की हेड ईथन से कहती है कि हम तुम्हें टाइम ट्रेवल की मशीन से 400 साल आगे भेजेंगे जैसा वे चाहते हैं। तुम वहां जाओगे, पता लगाओगे कि उन्होंने किस तरीके से इस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह होती है कि वे सिर्फ ईथन को वहां भेज सकते हैं, वापस आने का रास्ता उसे खुद ढूंढना होगा। इससे ईथन और भी डर जाता है और वो जाने से मना कर देता है। इधर जेंट और जॉर्ज उसे काफ़ी समझाते हैं कि तुम लोगों को बचा सकते हो, और थोड़ी बहस के बाद वो जाने के लिए राजी हो जाता है। इधर ये जाने के लिए रेडी होता है और इसे साइंटिस्ट एक AI आर्ची मशीन देते हैं और इसे टाइम ट्रेवल की मशीन से फेंक दिया जाता है 400 साल आगे। और ये दिखाया जाता है कि ये आसमान से नीचे गिर रहा होता है और तभी इसके सूट में आग लग जाती है, लेकिन ये बच जाता है। वहाँ ये जंगल में होता है और काफ़ी खुश होता है क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिल रही होती है। लगभग 400 साल बाद में पृथ्वी में फिर से पेड़ पौधे उगाते हैं, लेकिन इसे लिविंग लाइफ के कोई सबूत नहीं मिलते, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई इंसान। और फिर ये अपने लक्ष्य की ओर निकलता है। ये देखता है कि वहाँ पर एक कंकाल पड़ा है जो कि ये खुद होता है। उसकी नेम प्लेट पर इसका नाम लिखा होता है ईथन वाइट और उसके सर में एक बुलेट से छेद भी किया होता है। ये देखकर ये बहुत डर जाता है। ये अपने हाथ में वो रिस्टबैंड देखता है जो इसके डैड ने बचपन में इसे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये कभी नहीं निकलता, ये इसकी हड्डियों से चिपक गया था। और ये देखता है कि उस कंकाल के पास भी एक वैसा ही रिस्टबैंड है जो बिल्कुल सेम है, लेकिन उस मरे हुए ईथन की रिस्टबैंड में ग्रीन लाइट होती है और जिंदा ईथन की रिस्टबैंड में रेड लाइट होती है। वहाँ उसे एक आर्ची मशीन भी मिलती है बिल्कुल वैसी ही। ये उसमें उसका लास्ट ऑडियो प्ले करके सुनता है और उसमें ये पता चलता है कि कोई ईथन वाइट को मार रहा है और तभी एक गोली की साउंड होती है और ईथन वहाँ जंगल से एक फल उठाकर खा लेता है जिसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है और वो मर रहा होता है। लेकिन तभी आसमान से एक चमकीली चीज़ आकर ज़मीन पे गिरती है। एक आदमी आता है उसकी तरफ, वो उसे मरने से बचाता है एक एंटीडोट देकर, और वो बंदा जूड होता है। वो वहाँ लैब से स्पेशल 400 साल आगे आता है ईथन को मरने से बचाने के लिए। और ये दोनों फिर एक बंकर की तरफ जाते हैं। बंकर ईथन की आई स्कैन करके गेट ओपन करता है और वहाँ इसके पे लिखा होता है वेलकम ईथन वाइट। और ये देखता है कि इसके हाथ पे लगे रिस्टबैंड से DNA मैच करके वो बंकर एक्टिवेट हो जाता है और ये लाइट भी ग्रीन हो जाती है। ये दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन ये वही लैब होती है जहाँ से इन्होंने टाइम ट्रेवल करके भविष्य में आगे आए होते हैं। ईथन कंफ्यूज होता है कि अगर ये मेरे DNA से एक्टिवेट होता है तो यहाँ से मैसेज भेजा किसने, लेकिन जूड बहुत खुश होता है मशीन को देख के कि अब वापस अपने घर जा सकते हैं। और फिर ईथन लैब के ओल्ड लॉग चेक करता है जिसमें इसके डैड की होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग होती है, कारण कि उसी दिन की जिस दिन इनको मैसेज रिसीव हुआ होता है सेंट ईथन वाइट। जिसके डैड बताते हैं कि हम फ्यूचर में चीज़ें नहीं भेज सकते क्योंकि पावर का प्रॉब्लम होता है। और तभी इनकी मशीन का काम डाउन शुरू हो जाता है 4 घंटे का मशीन को चालू होने के लिए, और तभी इनके पावर सप्लाई कट हो जाती है। अब इनके पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं मशीन को ठीक करने के लिए और पावर सप्लाई को दोबारा गेन करने के लिए, नहीं तो ये दोबारा कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। फिर दोनों पावर सप्लाई को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं और सिटी को फर्स्ट टाइम देखते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ
इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इंसान का नामो निशान तक मिट चुका है। और ये फिर अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ जाता है और देखता है कि इसका वाइफ का कंकाल पड़ा है और उसके लॉकेट भी पड़े हैं। इससे ईथन काफ़ी टूट जाता है और इसे झूठ समझाता है, लेकिन ये अपने भाई पर ही शक करता है कि कॉर्निकॉप कंपनी वालों ने तुम्हें क्यों भेजा मेरी जान बचाने के लिए। उन्होंने किसी डॉक्टर या किसी सोल्जर को क्यों नहीं भेजा यहाँ पर। और ईथन उस आरसी की वॉइस ऑन करता है। उसमें देखता है कि उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो वॉइस उस जूड की ही है, लेकिन तभी उसकी भाई के साथ उसकी बहस हो जाती है और जूड ईथन पर गन तान देता है और उनकी काफ़ी बहस होती है। लेकिन तब जूड उसे समझाता है कि ये गन तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए है। जब से तुम्हारे पेरेंट्स मर गए हैं, मैंने ही तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह पाला है। ईथन समझ जाता है और ये फिर से अपने काम पे फोकस करते हैं और ये वहाँ जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम होती है। वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आने के बाद ये इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और वापस आने के बाद इनके बीच में फिर से बहस होती है, क्योंकि ईथन को एक ही चीज़ खटक रही होती है कि अगर ये झूठ है तो उसकी डेड बॉडी अभी तक यहाँ क्यों पड़ी है, और अगर ये सच है तो ईथन का मरना तय है जूड के हाथों। जूड का अभी भी यही कहना होता है कि तुम पॉइजन से मर ही चुके होते अगर मैं समय पे आके तुम्हें नहीं बचाता। हो सकता है कि ये फेट झूठ है, लेकिन ईथन कहता है कि अगर ये फेट झूठ है तो मेरी डेड बॉडी अभी तक यहाँ क्यों पड़ी है। हो सकता है कि जो हम अभी कर रहे हैं ये पहले कर चुके हैं। यहाँ इन दोनों के अलावा किसी दूसरे इंसान को नहीं दिखाते और इनको अभी तक यह नहीं पता कि सैंड ईथन वाइट वाला मैसेज किसने भेजा। और ईथन कुछ और लॉग चेक करता है जिसमें इसको पूरी सच्चाई दिखती है कि डॉक्टर रिचर्ड वाइट समझ जाते हैं कि कॉर्निकॉप कंपनी की हेड के इरादे पूरी दुनिया को बचाने के नहीं होते हैं, उसे सिर्फ अपने और अपने लोगों को ही बचाना होता है, इसलिए वो फ्यूचर में जाके कोई न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। लेकिन डॉक्टर इसमें उसका साथ देने से मना कर देते हैं और वो डॉक्टर को गोली मार देती है और ईथन की मॉम का भी मर्डर करवा देती है। जूड एक्चुअल में कॉर्निकॉप कंपनी का एजेंट होता है, उसे स्पेशल रखा गया था ईथन का केयर करने के लिए उसके माँ बाप की मर्डर होने के बाद, क्योंकि हेड जानती थी कि वो बंकर ईथन के डीएनए से ही ओपन होगा। ये देख फिर दोनों भाइयों के बीच में फिर से झगड़ा होता है और ईथन अपना प्लान बदल देता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ हेड उसके इंतज़ार कर रही होगी वापस आने का, और जैसे ही वो वापस जाएगा वो उसे गोली मार देगी। ईथन के प्लान बदलने पर जूड उससे बहस करता है और उसके सर पर बंदूक तान देता है, क्योंकि ईथन कहता है कि मुझे पता था कि मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों होगी। और ये सुनकर जूड अपने आप को ही शूट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईथन की मौत उसके हाथों से हो। और फिर ईथन स्क्रीन पर जाकर एक मैसेज टाइप करता है सेंड ईथन वाइट। जी हाँ, ईथन वो खुद ही होता है जिसने ये मैसेज सेंड किया होता है, सेंड ईथन वाइट, जो हमने पहले भी देखा था। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ऐसे ही अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, और ये यहाँ खुद पास्ट में जाने के बजाय पेड़ पौधे पास्ट में भेज देता है। और ये वो रिकॉर्डिंग भी भेजता है जिसमें हेड डॉक्टर वाइट को मार रही होती है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक क्योर भी भेजता है, और खुद फ्यूचर में अकेला रह जाता है। ये बाहर जाके देखता है कि अब अर्थ पर लिविंग लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। ये देखता है कि इसका कंकाल भी वहाँ से गायब हो चुका है। भागकर ये सिटी की तरफ जाता है तो ये देखता है कि जो सिटी तबाह दिख रही थी वो अब काफ़ी सुंदर दिख रही है, वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है। और ये सब जगह घूम के देखता है कि सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, और ये साल 2474 चल रहा होता है। और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।